बात हो रही है पॉलीथीन की और उसके यूज़ की, इस्तेमाल की और उससे होने वाले नुकसान की। तो पॉलीथीन जो आप रेहड़ी फड़ी वालों को या दुकानदारों को जो चालान्स करते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, जहाँ से वो पॉलीथीन तैयार होकर के आता है, लोगों को एक ये बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़गी रहती है कि वहाँ पे क्यों नहीं चालान होता है, वहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बंद करवाई जाती हैं, जहाँ से ये बन कर के तैयार होकर के लोगों तक पहुँचता है। ये सवाल हमेशा मुझे मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं मेरे को जो है वो काफ़ी लोग पूछते हैं। कानून की और किताब इसमें में लिखा है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद इनके आसपास में जो है सिगरेट, बीड़ी के खोखा या दुकानें या ये चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से जो है ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उसके खिलाफ़ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? एक ऐसा सवाल जो मैं खुद कहीं इस पे आना चाहता था, और इस तरह मेरा आने का वो भी था। और आई थिंक हाउस भी हमारा अब लगातार लगेगा। तो हमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक डायरेक्शन आई हुई है कि जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद के पास हैं या दूर हैं, मंदिर मस्जिद के स्कूलों के आप पास देख रहे हैं न्यूज़ तो सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। विनोद सर, जिस तरह से देखा जा रहा है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है लगातार बदलाव जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहे हैं। अगर हेल्थ ऑफिसर एज ए हेल्थ ऑफिसर हम बात करें आपकी, तो किस तरह के बदलाव जो हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू के लोगों को जो हैं वो देखने को मिलने हैं आने वाले दिनों में, और क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं? सबसे बड़ा बदलाव जो मैं देखा है जब से मैंने ज्वाइन किया है, 2 महीने से ज़्यादा हो गया मेरे को यहाँ पर आए हुए। आई थिंक एक प्लास्टिक और पॉलीथीन पे जो हमने बैन शुरू किया था 1 जुलाई से, वो पूरे इंडिया में था, लेकिन हमने यहाँ भी शुरू किया। उसके पहले अवेयरनेस की, और बढ़ चढ़ के लोगों ने जो मार्केट के एसोसिएशंस थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमारी जो जो काउंसलिंग टीम थी, जो आईसी टीम थी, उनके साथ जो उनको पूरा समझाया गया। ऑफिस में काफ़ी मेरी मीटिंग्स हुई। और उसके बाद जो है हम लोगों ने जैसे हमने जो एक ड्यूटीज़ दी जाती हैं कि आपने जो लोग आपका कहना नहीं मानते उसके बावजूद भी उनको फ़ाइन करना है, चालान करना है, वो हम डेली बेस पे करते हैं। मॉर्निंग को भी हमारी टीम निकलती है, इवनिंग को हमारी टीम निकलती है। तो एक बहुत सेटिस्फैक्ट्री जो रिस्पांस है मुझे मिला। और सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक था वो ऑलमोस्ट कहीं दिखता नहीं आजकल। आप किसी भी रेडी पे देख लीजिए, आप रेडी पे आपको नहीं मिलेगा, दुकानों पे आपको नहीं मिलेगा। इट्स वेरी रेयर किसी ने कोई छुपा के रखा हो। तो अच्छा लगता है कि जम्मू के जितने भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो लोग हैं, उन्होंने मैरिज हॉल्स में, बैंक्वेट हॉल्स में जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है उसको बंद कर दिया है। और उसके लिए अल्टरनेटिव्स भी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हैं। और दूसरा जो है वो जो पॉलीथीन कैरी बैग्स जो हैं उसमें भी विजिबल चेंज नज़र आ रही है। फिर भी हम ड्राइव पे निकलते हैं तो हमें कैरी बैग्स कहीं ना कहीं पर्टिकुलरली स्पेशली जो हमारे जो वेजिटेबल और फ्रूट जो वेंडर्स हैं, रेडियो से दुकानों से कम और रेडी वालों से ज़्यादा मिलता है। और कम मात्रा में मिलता है, लेकिन हमने कम मात्रा में भी फ़ाइन बढ़ाया है, अपना चालान हमने बढ़ाया है, क्योंकि पूरी तरह से रोक लगाना जो है इसके लिए बहुत अनिवार्य है। और ये एनवायरनमेंट के लिए, सैनिटेशन के लिए भी ज़रूरी है और हमारी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। और दूसरी चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस। जैसे लोग कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो डस्टबिन फेंकते हैं। खासकर ये चीज़ जो है बच्चों में ज़्यादा नज़र आ रही है। और जब बच्चों में चीज़ कोई नज़र आती है तो वो पर्टिकुलरली अपने पेरेंट्स को थोड़ा प्रेस करते हैं, और फिर उसके बाद वो चीज़ जो है वो ऊपर भी नज़र आने लगती है। तो हम लोग कहीं ना कहीं अवेयर होते जा रहे हैं कि हमें कोई भी सामान जो है खाने के बाद उसे डस्टबिन में फेंकना है। गीला अलग फेंकना है, सूखा अलग फेंकना है। ये चीज़ मुझे इतनी विजिबल नहीं नज़र आ रही, ये लोग इतना नहीं कर पा रहे। लेकिन आने वाले समय में जितने भी हमारे सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट्स, जो हमारे जितने भी प्लांट्स वगैरह जो चल रहे हैं, जो काम चल रहा है, जब वो पूरे शुरू हो जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि जम्मू के लोग खुद ही जो हैं, हम भी उनको डस्टबिन जैसे हम दुकानदारों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब आने वाले समय में आप देखना कि घरों को भी हम 2 डस्टबिन प्रोवाइड करेंगे। एक में वो सूखा डालेंगे, एक में वो गीला डालेंगे। और उसके बाद हम भी जिस डेस्टिनेशन पे, जिस प्लांट पे वो ले जाएंगे, वहाँ पर जो है उनको अकॉर्डिंगली प्रोसेस करेंगे। ये चेंज जो है ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों में नज़र जो है वो आने लगेगी। और मुझे लगता है, और आई एम ऑप्टिमिस्टिक, जैसे पॉलीथीन में लोगों ने हमारा साथ दिया है, इसमें भी हमारा साथ दिया जाएगा। विनोद सर, बात हो रही है पॉलीथीन की और उसके यूज़ की, इस्तेमाल की और उससे होने वाले नुकसान की। तो पॉलीथीन जो आप रेहड़ी फड़ी वालों को या दुकानदारों को जो चालान्स करते हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, जहाँ से वो पॉलीथीन तैयार होकर के आता है, लोगों को एक ये बहुत ज़्यादा गुस्सा नाराज़गी रहती है कि वहाँ पे क्यों नहीं चालान होता है, वहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं बंद करवाई जाती हैं, जहाँ से ये बन कर के तैयार होकर के लोगों तक पहुँचता है।
ये सवाल हमेशा मुझे मेरे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं मेरे को जो है वो काफ़ी लोग पूछते हैं, और इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ कि हमारे पास जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, आप कभी भी चलिए किसी फैक्ट्री पे, फैक्ट्री वाले सभी मेरे कमरे में आए थे, मीटिंग्स हुई थी। कोई भी हमारा अपना फैक्ट्री वाला जो है जम्मू में जो फैक्ट्री वाले हैं वो 75 माइक्रोन से नीचे पॉलीथीन या सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो नहीं मैन्युफैक्चर करते। ये सारा प्लास्टिक जो है पॉलीथीन जो है ये दूसरी स्टेट से आता है जहाँ पर ये बनना जो है बैन नहीं है। और उसके बाद ये किसी तरह से चोरी छुप के जो है, जो हमें न्यूज़ है कि कभी ये जो हमारे जो फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स की गाड़ियाँ आती हैं अर्ली मॉर्निंग को उनमें लाते हैं, कुछ लोग वीडियो कोचेस में लाते हैं, कुछ रेलवेज डिपार्टमेंट्स की तरफ से आता होगा। तो हमारे ड्राइव्स उस लेवल के नहीं हैं कि उनको ही पकड़ा जाए। हमारे ड्राइव्स जो हैं, क्योंकि हमारे पास जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो वार्ड्स में होते हैं, हम उन्हीं से सारा काम लेके कभी उनसे सर्वे करवाते हैं, फिर उनसे सफाई भी करवाते हैं। तो सारा काम करवाने के बाद हम उनसे ड्राइव भी करवाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम जो बॉर्डर्स पे जो स्टेट्स के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पर हम क्रैकडाउन करें या रेलवेज़ में करें। फिर भी कहीं से भी अगर हमें न्यूज़ मिलती है कि बहुत मात्रा में कोई पॉलीथीन का ट्रक या पॉलीथीन की गाड़ी जो है वो हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर एंटर की है, तो आपने देखा होगा हम उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और पकड़ते भी हैं। हमारे जो अपने सफाई कर्मचारी हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, वो उस वक्त पुलिस की तरह हमारी मदद करते हैं और काम करते हैं। तो उस तरह से मैं ये कह सकता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि हमारे कॉर्पोरेशन में जो है आपको बहुत कम नज़र आएगा। और ये भी कह सकता हूँ कि हमारे जो अपने फैक्ट्रीज वाले हैं वो 75 माइक्रोन से नीचे और जो सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। किस तरह का, अगर हम पॉलीथीन के बिना ज़िंदगी की बात करें तो कुछ अधूरी सी लगती है जब आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हो या घर से, मतलब कई बार पॉलीथीन बैग कैरी नहीं करता है इंसान हर बार। कई बार ड्यूटी से जाते हुए या काम से निकलते हुए जो सामान खरीद करके जाते हैं, तो किस तरह का पॉलीथीन जो है वो उस पर बैन नहीं है या उससे कोई नुकसान जो है धरती को नहीं होता है? गवर्नमेंट जो है इसके मामले में बहुत सेंसिटिव है और जो चेंज है वो धीरे धीरे लाना चाहती है। अभी जो गवर्नमेंट ने बैन किया है वो 75 माइक्रोन से नीचे की है। 31 दिसंबर तक ये रहेगा। उसके बाद 1 जनवरी 2023 में जो पॉलीथीन 120 माइक्रोन से नीचे होगा वो जो है बेचना बैन हो जाएगा। मैंने फैक्ट्रीज वालों से पहले ही रिक्वेस्ट की है कि आप उसका वेट मत करो, 120 माइक्रोन से ऊपर पॉलीथीन बनाना पहले ही शुरू कर दो ताकि लोगों को भी आदत पड़ जाए। और आपको भी मेरे को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब हम मैन्युफैक्चर कर चुके हैं तो क्या करें। तो मैन्युफैक्चरिंग इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो 75 माइक्रोन से नीचे है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाए और 120 माइक्रोन से जो ऊपर जो है पॉलीथीन बनना शुरू हो जाए। तो वो बहुत मोटा होगा, वो ऑलमोस्ट कॉस्टली भी होगा और लोग उसको कपड़े के थैले की तरह ही उसको यूज़ करना पसंद करेंगे। लेकिन मैं यहाँ भी लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखा जाए तो हमें 120 माइक्रोन से जो ऊपर है कभी ना कभी वो भी छोड़ना पड़ेगा। पॉलीथीन जो है वो हमारी लाइफ के लिए अगर ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी सेहत की, हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें डिसाइड करना होगा, कोई ना कोई लक्ष्मण रेखा हमें ड्रा करनी होगी। हमें ये पहचानना होगा कि कहाँ पर हम इसको स्टॉप करें। तो इसका हम लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर ये पॉलीथीन जो है कहीं और यूज़ होता है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थ्रो नहीं कर सकते। मेन जो रिक्वेस्ट लोगों से है कि रिसाइकिल करो, घर में रखो, आप किसी को दे दो इसको। हमारी जो ड्रेन्स हैं, जो स्मॉल लार्ज ड्रेन्स हैं, जो हमारे नाले हैं, उनमें मत फेंकिए और उसमें सॉइल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल में जाएगा तो सॉइल की जो है पॉल्यूशन होगी, फर्टिलिटी ख़राब होगी। पानी में जाएगा तो पानी की पॉल्यूशन होगा, हवा की पॉल्यूशन होगी। तो अल्टीमेटली जो है कि लोग अगर इतने रिस्पॉन्सिबल हो जाएं कि इसको प्रॉपर्ली इसको हम रिसाइकिल करें तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपने देखा होगा बरसात के मौसम में जितनी भी नाले डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ प्लास्टिक की बॉटल्स जो हैं, पानी की बॉटल्स, पीने वाली पानी, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स और बाकी चीज़ें जो हैं, कैरी बैग्स जो हैं वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं। कहीं ना कहीं ध्यान इस तरह पे है कि कहीं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी कम ना हो जाए, जो उसका पोल्यूशन ना हो जाए, और हमारा जो सैनिटेशन जो है, पानी जो है लोगों के घरों में जाता है जिसकी वजह से वो रुकना बंद हो जाए। तो ओवरऑल चेंज लाने के लिए सोसाइटी में हेल्थ को भी देखते हुए जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को शुरुआत करनी होगी। और हम इसमें शुरुआत कर चुके हैं और मुझे लग रहा है कि लोग भी हमारा कहना मान रहे हैं और लोगों में भी चेंज मुझे नज़र आ रही है। सर, पॉलीथीन के खिलाफ तो कार्रवाई चल रही है, लेकिन जो तरपालें होती हैं जो गाड़ियों पे डाली जाती है, शेडों पे डाली जाती है, जब वो ख़राब हो जाती है उसको भी लोग फेंक देते हैं क्योंकि वो यूज़लेस हो जाती हैं। तो क्या उससे कोई नुकसान नहीं होता है या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं देखी जानी चाहिए? ऐसा नहीं है कि पॉलीथीन जो है बाकी पॉलीथीनों से हमें वो नुकसान नहीं होता। कोई भी पॉलीथीन होगा उससे नुकसान होगा। अगर वो उनको ज़मीन में फेंका जाएगा या पानी में फेंका जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ का पॉल्यूशन होगा। लेकिन जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, आपने देखा होगा, जो थोड़ी कॉस्टली होती है, लोग उसका रिसाइकिल करने की यूज़ करते हैं।
वो लोग क्या करते हैं, उसको फेंकते नहीं हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, तो वो रिसाइकल होता है तो दोबारा प्रोसेस में आ जाता है। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो अब एक लिफाफा है उसका पॉलीथीन का, तो लोग उसको रिसाइकल नहीं करते, तो उसको फेंक देते हैं, खा के कहीं फेंक दिया, तो फिर बहुत सारे लोग जब फेंकते हैं तो वो पॉलीथीन बहुत मात्रा में बन जाता है। लेकिन जो बड़ा पॉलीथीन है, जो कवरिंग वगैरह जो है, उसको लोग थोड़ा सा मैंने संभाल के रखते हैं, और जब वो फट जाता है तो किसी कबाड़िया वगैरह को देते हैं ताकि वो रिसाइकल हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इतने बड़े तरपाल कभी डिसिल्ट हुए मिले हैं नालों में। हमें छोटी छोटी चीज़ें ही मिली हैं, छोटी पानी की बाटलें, कोल्ड ड्रिंक की बाटलें और कैरी बैग्स, मोस्टली हमें यही मिलता है। तो बाकी देखा जाए तो किसी किस्म का भी जो पॉलीथीन है वो ठीक नहीं है, ना सेहत के लिए ना एनवायरनमेंट के लिए। हमें हमेशा इसको पूरी तरह से बंद करना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। बिल्कुल बिजनेस को हम बंद नहीं कर सकते, बिजनेस हर कंट्री की एक बैकबोन होती है और उसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। यहाँ इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है और यहाँ इसका रिसाइकल पॉसिबल है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो आई थिंक काफ़ी प्रिकॉशंस लेती है। मनोज सर, कानून की किताब में लिखा है कि स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, इनके आसपास में जो है सिगरेट, बीड़ी के खोखा या दुकानें या ये चीज़ें बिकनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से जो हैं ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? एक ऐसा सवाल जो मैं खुद कहीं इस पे आना चाहता था, और इस तरह मेरा आने का वो भी था, और आई थिंक हाउस भी हमारा अब लगातार लगेगा। तो हमें एक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक डायरेक्शन आई हुई है कि जितनी भी दुकानें हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद के पास हैं या दूर हैं, मंदिर मस्जिद के स्कूलों के पास तो जो आई थिंक 1 मीटर 100 मीटर कोई जो है वो उसके पीछे ही दुकानें मैक्सिमम, मैंने जितना भी चेक किया जम्मू में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहना है कि आप जहाँ पर सिगरेट वगैरह, तम्बाकू वगैरह बेचते हैं, वहाँ आप खाने की चीज़ें नहीं बेच सकते। इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। यस, उस दुकानदार को लाइसेंस नहीं मिलेगा अगर वो दोनों चीज़ें मिक्स करता है, खाने की चीज़ को भी और टोबैको प्रोडक्ट्स को भी अगर मिक्स करता है तो उसको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये जो बिल है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रिक्वेस्ट आई है, हम इसको अपने हाउस में रखेंगे, डिस्कशन में रखेंगे। तो इनको हम जो है कुछ ऐसा करेंगे कि इस तरह का लाइसेंस दें कि यही आप एक ही चीज़ का लाइसेंस लीजिए। अगर आपने खाने की चीज़ें बेचनी है तो आप तंबाकू प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, अगर आपने तंबाकू प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो आप खाने की चीज़ें नहीं बेचेंगे। और अगर आपको कहीं भी 100 मीटर्स के अंदर कहीं आपको दिखता है स्कूल कॉलेजेस के अंदर, आप मेरे बिल्कुल उसमें नोटिस में लाइए, तो हम उसको बिल्कुल वहाँ से हटाएंगे। लेकिन मोस्टली जो दुकानें जो है 100 मीटर से दूर हैं, और हाँ, मिक्सिंग की प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ें ये मिक्स करते हैं, ये फूड प्रोडक्ट्स और तंबाकू प्रोडक्ट्स मिक्स करते हैं। और आने वाले समय में इन लोगों को एक ही चीज़ का लाइसेंस मिलेगा, दोनों चीज़ों का जो लाइसेंस नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी ये चेंज आप जम्मू में जरूर देखेंगे। मनोज सर, अगर बात करें हम जिस तरह से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जाती हैं, देखा जाता है कि ज़्यादातर ड्राइव्स जो हैं वो रेडी फड़ी वालों के खिलाफ चलाई जाती हैं, फड़ी वाले जो बैठे होते हैं उनके खिलाफ चलाई जाती हैं, बड़े दुकानदार या कुछ उस तरह के लोग होते हैं जो पुराने काफ़ी समय से भी रहते हैं, उनके खिलाफ कुछ कम ड्राइव्स देखी जाती हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक टोटल अलग डिपार्टमेंट है, मेरे सब्जेक्ट के बाहर होगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट इसको देख रहा है, बट मुझे पूरी उम्मीद है जब वो जाते होंगे तो ये नहीं देखते होंगे कि ये छोटा है या बड़ा है। वो जो जिसने भी इनक्रोचमेंट की होगी उस जगह पे, उसका सामान जो है उठाते होंगे और उसको फाइन वगैरह चलान वगैरह करते होंगे। लेकिन क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं कुछ ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहूँगा। तो सर, आने वाले मतलब समय में जिस तरह से लोगों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? अब हर घर तिरंगा के तहत जो है लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी बना रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बहुत लोग जो हैं इसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं। वैसे भी अपने नेशनल फ्लैग के साथ लोग बहुत इमोशनली अटैच होते हैं और इसको देख के अलग सा एक आनंद मिलता है। और हम लोग भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी ये कोशिश कर रही है कि हर घर में, हर वार्ड में जो है 15 अगस्त को जो है लोग झंडा लगाएं, गाड़ी पे लगाएं, ऑफिस में लगाएं, घरों पे लगाएं, और एक फेस्टिवल सा जो है सभी मनाएं इसको, और हम मना भी रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक मैसेज है कि अगर कहीं अवेलेबिलिटी आपको मिलती है प्लास्टिक के फ्लैग की, तो उसे से नो टू प्लास्टिक। वो हमारा नेशनल फ्लैग है और हम पूरी कोशिश करें कि वो कपड़े का बना हो, खादी का बना हो, कागज़ का बना हो। अगर कहीं किसी ने गलती से प्लास्टिक का वो बना दिया है तो प्लीज़ उसको लेने से इनकार करें और उसको अपनी गाड़ी पे, अपने घर पे कहीं लगाने की मतलब वो ना करें, क्योंकि नेशनल फ्लैग को आप किसी भी तरह से मैं उसको उठा पाऊँगा, ना इस तरह का कोई कानून है। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, क्योंकि हम ओवरऑल बैन कर रहे हैं उस पर, पॉलीथीन पे और प्लास्टिक पे, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना लें जो हमारी सेहत के लिए, हमारी सैनिटेशन के हानिकारक हो। लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती रहेगी, कोई ऐसा फ्लैग मत लें, नेशनल फ्लैग मत लें जो पॉलीथीन का, प्लास्टिक का बना हो। लेट बी गो फॉर खादी, जहाँ कपड़े का बना हो, जहाँ कागज़ का बना हो। थैंक यू।
चलिए सर, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ हेल्थ ऑफिसर विनोद शर्मा जी, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।